सोसाइटी फॉर एक्जिमा स्टडीज ने वाराणसी में एटोपिक डर्मेटाइटिस अपडेट 2026 का भव्य आयोजन। वाराणसी भारत और उपमहाद्वीप में एक्जिमा, खाज की सभी प्रकार की बीमारियों के लिए समर्पित पहली संगठन सोसाइटी फॉर एक्जिमा स्टडीज ने 25 अप्रैल को वाराणसी में आधे दिन का कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। एटोपिक डर्मेटाइटिस अपडेट 2026 शीर्षक वाले इस सत्र में इस स्थिति के प्रबंधन में हालिया प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया और देश भर के प्रमुख डर्मेटोलॉजी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया गया। एटोपिक डर्मेटाइटिस एक सूजन वाली त्वचा की विकार वैश्विक स्तर पर लगभग 10% वयस्कों और 20% तक बच्चों को प्रभावित करती हुई एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। भारत में इसकी प्रसार दर 0.98% से 9.2% तक रही है, जिसमें पर्यावरणीय कारकों में बदलाव के कारण उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। सत्र में विशेषज्ञों ने बताया कि एडी गुणवत्ता जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, खासकर मध्यम से गंभीर मामलों में जिसमें पुरानी खुजली, नींद में बाधा और चिंता शामिल है। ये स्थिति अक्सर भावनात्मक संताप, सामाजिक अलगाव और दैनिक गतिविधियों में सीमाएं पैदा करती है, साथ ही परिवारों पर भावनात्मक और आर्थिक बोझ भी डालती है। इस आयोजन पर टिप्पणी करते हुए एसीसी के अध्यक्ष डॉक्टर संदीपन धर ने कहा, एटोपिक डर्मेटाइटिस भारत में अभी भी कम पहचानी जाने वाली लेकिन गहराई से प्रभावित करने वाली पुरानी स्थिति है। एटोपिक डर्मेटाइटिस अपडेट 2026 जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा लक्ष्य ज्ञान की कमी को पूरा करना, उभरते सबूत साझा करना और डर्मेटोलॉजिस्टों को नवीनतम चिकित्सकीय प्रगति से सशक्त बनाना है। एसईसी शोध, जागरूकता और सहयोगी क्लिनिकल शिक्षा के माध्यम से मरीजों के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। चर्चाओं में पारंपरिक उपचारों जैसे DMARDS, मेथोट्रेक्सेट और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन तथा बायोलॉजिक्स जैसे डुपिलुमेब और रिटुक्सिमेब उपलब्ध होने के बावजूद लगातार उपचार संबंधी खामियों पर प्रकाश डाला गया। मैं डॉक्टर तरुण मित्तल, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट देहरादून और सोसाइटी ऑफ एक्जिमा स्टडीज के तहत हमारी इस श्रृंखला में एक कॉन्फ्रेंस आज यहाँ वाराणसी हम आयोजित करने जा रहे हैं। इसमें पूरे इंडिया से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें जो वक्ता है वो भी पूरे इंडिया से आए हैं और जो सुनने वाले हैं डेलीगेट्स हैं वो भी अक्रॉस इंडिया हैं। करीब 170 से 200 डेलीगेट्स इसको आए हैं जो यहाँ ज्ञान प्राप्त करने हैं। जो मेरी बच्ची ने पूछा मेरे से कि वाराणसी क्यों रखना है, एक तो हम पूरे हिंदुस्तान में रख रहे हैं। वाराणसी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ नॉर्थ, आप समझते हैं, मोदी जी का कर्म क्षेत्र है और वाराणसी बाबा विश्वनाथ की धरती, नॉलेज की धरती। मैंने जैसे बताया तुलसीदास ने रामचरितमानस की नींव से जन्म किया, तो इस जगह पे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे तो नॉलेज का प्रवाह है। जैसे गंगा बहती है ऐसे नॉलेज बहती है। तो ये सोच के कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए बनारस में जगह रखी और यहाँ का टेम्परेचर इस हिसाब से यहाँ पे, जिससे कि वो यहाँ के लोकल लोग भी इन्वॉल्व हो, लोकल डॉक्टर भी इन्वॉल्व, तो नॉलेज वहाँ तक पहुँचे। हमारे पास लखनऊ से, जौनपुर से, इलाहाबाद से, बनारस से, सब जगह से डॉक्टर होने के लिए आते हैं। हम सोसाइटी फॉर एक्जिमा स्टडीज से हैं। सोसाइटी फॉर एक्जिमा स्टडीज डेडिकेटेड सोसाइटी है। एक्जिमा के बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में पेशेंट एजुकेशन जो बनाते हैं, पेशेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं। इसका प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर संदीपन धार है, कोलकाता से हैं। इनका ब्रेन चाइल्ड सोसाइटी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ डॉक्टर। मेरे साथ ही डॉक्टर तरुण मित्तल जो मेंबर हैं और एक्टिव मेंबर हैं। डॉक्टर सुशील पांडे जी वो भी मेंबर है और एक्टिव मेंबर है हमारा सोसाइटी का। आज हो रहा है CME वाराणसी सिटी में सोसाइटी फॉर इस CME या मैंने जैसे हमने पहले भी कॉन्फ्रेंसेस बहुत जगह में किया है। देहरादून में किया है, रिसेंटली कोचीन में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, मैंगलोर में हुआ है, सब जगह में हुआ है। बनारस इसलिए कि ये नॉर्थ इंडिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि एक्जिमा का जो मात्रा जो है नॉर्थ इंडिया में शायद ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ का वेदर ड्राई है और हम इसका एक भाग है कॉन्फ्रेंस बनाना और CME करने का। सब सिटी में, जहाँ भी बड़े सिटीज है, छोटे सिटी जाएंगे और कॉन्फ्रेंस करेंगे और एजुकेशन जो है उसे फैलाएंगे। नॉर्मल कुछ स्किन का जो भी बीमार है उसमें कुछ भी रहता है।
एक्जिमा को हम खाज खुजली बताते हैं, मगर खाज खुजली शायद बहुत ब्रॉड टर्म पहचानेंगे। ये बीमारी में होता है, दो टाइप का बीमारी होता है। जो बचपन से होता है उसे एटोपिक एक्जिमा बोलते हैं, और दूसरा टाइप एक्जिमा है वो दूसरी चीजें छूने की वजह से होता है, जैसे कॉन्टैक्ट एक्जिमा। तो एटोपिक एक्जिमा और कॉन्टैक्ट एक्जिमा दो मेन तरीका है एक्जिमा के। एटोपिक एक्जिमा जनरली हम जो एक्जिमा बताते हैं वो एटोपिक एक्जिमा। एटोपिक एक्जिमा में हम जिनको बचपन से, वो छोटे उम्र से ड्राई स्किन है, खुजावट है, जितना जल्दी हो सके, मतलब 3 महीने के बच्चों को भी ये बीमारी स्टार्ट हो सकती है। वो जेनेटिक है, इसमें जेनेटिक्स के बारे में मैंने पहले भी बताया आपके साथ कि जेनेटिक्स के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं हम जब एक्सरसाइज पर रहे हैं। इंडिया में कौन सा म्यूटेशन है, कौन सा जेनेटिक्स है, उसे पहचानने के लिए भी पर्याप्त वैसा उतना नहीं है, मगर हम बना रहे हैं एक्जिमा सोसाइटी के बारे में फंड मिल रहे हैं थोड़ा, तो उस फंड को यूटिलाइज करके हम ये स्टडीज छुआछूत से फैलता नहीं फैलता है, छुआछूत से नहीं फैलता है।